दोस्तों आज बात करेंगे इस्लामिक नाटो वर्सेस नॉन इस्लामिक समूह। ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और इस्लामिक नाटो पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया, इनको करने की क्या ज़रूरत थी। और भारत, इज़राइल, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इन सबको मिला के एक ग्रुप बना रहा है और ये करने की भारत क्यों कोशिश कर रहा है। रीज़न करेंगे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव और इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी समझने में। दोस्तों हुआ ऐसे कि शहबाज शरीफ, सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान और अर्दोगन, ये तीनों की मीटिंग हुई सऊदी अरेबिया में। मिले और उन्होंने एक डिफेंस पैक्ट किया साइन कि जो भी इन कंट्रीज़ पे अटैक करेगा उनको नाटो टाइप हम डिफेंड करेंगे। नाटो कैसा है, एक कंट्री पे अटैक किया तो सब लोग, यानी ये पूरे यूरोप पे अटैक ऐसा समझा जाता है। वैसे इन लोग ने डिसाइड किया कि तुर्की पे, सऊदी अरब पे और पाकिस्तान पे अटैक किया तो किसी एक पे अटैक किया तो वो उनका ऊपर अटैक समझा जाएगा। और बाद में और सारे डिफेंस के पैक, बाद में सैन्य अभ्यास हो, बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, ट्रेड हो, ये सब पैक में है इस। लेकिन इसका मेन पॉइंट क्या है कि जो भी इनके ऊपर अटैक करेगा ये तीनों पे अटैक समझा जाएगा। ये उसका मेन पॉइंट है। और ये पाकिस्तान को और करने की ज़रूरत क्या पड़ी इन तीन देशों को। तुर्की एक इस्लामिक जो कंट्रीज है ना, उसका हेड बनना चाहता है। सऊदी अरेबिया में तो वो, इसका पैक का नाम ही है मक्का एग्रीमेंट, तो सऊदी अरेबिया कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है पूरे मुस्लिम उम्मा का। और पाकिस्तान एक ही न्यूक्लियर स्टेट है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, इसलिए पाकिस्तान की सब सुनते हैं और पाकिस्तान को थोड़ा वेट मिलता है। और एक उनका और सबसे बड़ा रीज़न उनका धर्म है। मुस्लिम जो है ना, मुसलमान धर्म, ये उनमें कॉमन फैक्टर है। और ये धर्म के एंगल से भी देखते हैं इस पैक को, इसलिए वो इस्लामिक नाटो बोलते हैं उसको, बोला जा रहा है उसको। इसके अगेंस्ट इंडिया क्या है, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया नॉन मुस्लिम देशों का एक ग्रुप देख रहा है। सबसे पहले इसराइल और इंडिया के बहुत अच्छे टाइज है, एक दूसरे को वेपन्स बेच रहे हैं, ट्रेड भी हो रहा है अच्छा, तो इंडिया के साइड में है। I2U2 भी था, इंडिया I2U2 का भी एक मेंबर है। इसमें I2 यानी इंडिया इसराइल, U2 यानी UAE USA, ये भी एक अपने इंडिया के पास है। तो ये नॉन मुस्लिम देश है सब, खाली UAE उसमें मुस्लिम देश है, लेकिन तीनों बाकी नॉन मुस्लिम देश है। वैसे श्रीलंका से इंडिया कर रहा है, भूटान का तो एग्रीमेंट ही है, वही भी भूटान पे अटैक करेगा वो इंडिया के अटैक समझाएगा, इंडिया उसको छोड़ेगा नहीं। सीधी सी बात है। जैसे डोकलाम, फॉर एग्जांपल डोकलाम इसका बेस्ट एग्जांपल है। चाइना ने इंटरफेयर किया, घुसने की कोशिश की डोकलाम में, भूटान ने हेल्प मांगी इंडिया को, या हमारे इधर, क्योंकि भूटान के पास आर्मी नहीं है, भूटान की आर्मी ने इंडियन आर्मी ही है, तो इंडिया ने उनको जाके रोका, इंडियन आर्मी ने जाके रोका, उसकी वजह से बवाल हुआ। वो हुआ इसलिए क्योंकि भूटान और इंडिया में एग्रीमेंट है, भूटान में अगर कोई अटैक करेगा भूटान पे, तो वो इंडिया पे अटैक समझाएगा और इंडिया की आर्मी इंटरफेयर करेगी उसके ऊपर। इसलिए वो डोकलाम में एंटर हुए थे और डोकलाम में चाइनीज़ को रोका था और झड़प हुई थी। तो ये एक मुद्दा था उसका, ऐसा है एग्रीमेंट। वैसे ही नेपाल, बाद में श्रीलंका, इनके साथ भी इंडिया ऐसे ही करने की कोशिश कर रहा है जैसे भूटान के साथ है, ताकि इन नॉन मुस्लिम देशों में अगर कोई हम पे अटैक करेगा तो उनको छोड़ेंगे नहीं, सब मिल के लड़ेंगे। सेम जैसा ये मुस्लिम नाटो करने की कोशिश कर रहे, इंडिया नॉन मुस्लिम देशों को एक साथ लाने की और उसमें अपना वज़न रखने की कोशिश कर रहा है। अभी उसमें क्या है, स्ट्रैटेजिक दिखेंगे ना दोस्तों, दोनों के अलग अलग है, यानी पाकिस्तान की अलग, इंडिया की अलग। यानी स्ट्रैटेजी देखते हैं दोस्तों कैसी है, पाकिस्तान और इंडिया की प्रोस्पेक्ट में देखेंगे हम लोग। इंडिया की कैसी है, क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास, इंडो पैसिफिक, क्योंकि श्रीलंका और ये हम लोग को इंडो पैसिफिक में हमको एक मेन प्लेयर करके देखना है, इसलिए इंडो पैसिफिक में प्रभाव, इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सब चाहिए, उनके साथ भी ट्रेड कर रहा है इंडिया और पैक भी कर रहा है इंडिया, तो कॉड में उसकी वजह से ही है। और चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि पैसिफिक ओशन में चाइना को काउंटर किया जा सके। और
वैश्विक साझेदारी, सब सब कंट्री से अपना अच्छा हो, ट्रेड हो, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है इंडिया। लेकिन पाकिस्तान का ऐसे नहीं है। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है दोस्तों, वो हमेशा सिक्योरिटी पे ज़्यादा खर्च करता है। उनको आर्मी पे ज़्यादा खर्च होगा, 10 रुपये रहेंगे तो 8 रुपये आर्मी में खर्च होंगे, 2 रुपये पब्लिक पे खर्च होंगे। पहले से है ये, पहले से डे वन से, जब से वो स्वतंत्र हुआ है तब से आर्मी का रूल ही चलता है वहाँ पर। तो इसलिए वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनकी सिक्योरिटी। उनको हमेशा डर रहता है ये अटैक करेगा हमको, वो अटैक करेगा। अफ़गानिस्तान कभी, अफ़गानिस्तान तो अभी हुआ, तालिबान के साथ रिश्ता ख़राब हुआ, लेकिन इंडिया का हमेशा उनको डर रहता है। लेकिन इंडिया को भी अटैक उनको खुद इंडिया ने किया नहीं है, लेकिन वो डर में रहते हैं, इसलिए उनका सिक्योरिटी एक फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। हमें वो मुस्लिम कंट्रीज़ को अपने साथ लाने को देखता है, इसलिए सऊदी अरेबिया, तुर्की, इनके सबके साथ रिश्ते अच्छे करने का कोशिश करते रहते हैं भी उनके अच्छे, और वो उनकी प्रायोरिटी है। और चीन, सबसे पहले चीन के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है, तो चीन को वो अपने ग्वादर बनाने दे, पोर्ट बनाओ, चीन को इन्वॉल्व कर रहा है। तो चीन जैसे इंडिया रशिया कैसे एकदम क्लोज है, वैसे चीन और पाकिस्तान सबसे क्लोज है। ये उनमें एक डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के, जो स्ट्रैटेजी में देखेंगे। तो इकोनॉमी देखेंगे तो भारत तो इकोनॉमी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोस्तों। एंड प्रमुख अर्थव्यवस्था है ना बड़े पूरे वर्ल्ड की, उसमें भारत आता है 5वें नंबर पे, और बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया। आईटी, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान से, नो कंपैरिजन। पाकिस्तान का कैसा है दोस्तों, वो छोटी अर्थव्यवस्था है, उनके बेड़ा गर्क हुआ है। आईएमएफ पे लोन पे प्रोग्राम पे वो चल रहा है, लोन लेता है और प्रोग्राम देता है आईएमएफ, उसके ऊपर वो कंट्री चल रही है, इसलिए उनको हमेशा पैसों की ज़रूरत रहती है। इसलिए सऊदी अरेबिया, टर्की, इन जैसे मुस्लिम कंट्री के साथ उनको बना के रखनी पड़ती है, ताकि टाइम आए तो इन लोग हमको हेल्प करें, और वो करते भी है। यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, इजिप्ट, ये सब लोग करते भी है हेल्प उनको, तो उनसे वो बना के रखना पड़ता है। बाद में उनका एग्रीकल्चर और उनका कपड़ा उद्योग यानी वस्त्र उद्योग है ना, उस पर वो इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में। और जो वही भारी वित्तीय सहायता बोलते हैं ना हम लोग, वैसे पैसे मांगे, हेल्प करो हमको, ये मांगते रहता है, वो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान। अभी सैन्य क्षमता देखेंगे तो भी इंडिया बहुत आगे है उनसे, सब इसे सब यानी इंडिया बहुत बड़ी आर्मी है, नेवी है, वायु यानी एयरफोर्स है इंडिया के पास। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी इंडिया मेक इन इंडिया के अंतर्गत खुद के हथियार, खुद के शिप्स वो बना रहा है। एवरी 2 मंथ एक शिप आ रही है, एवरी 2 मंथ, तो वो उसमें कंसंट्रेट कर रहा है इंडिया, और इंडिजिनियस हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। और लंबी दूरी की मिसाइल और जो सैटेलाइट छोड़ना, उसमें तो इंडिया किधर का किधर है, यानी अंतरिक्ष में इंडिया बहुत आगे निकल चुका है दोस्तों। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। वही बाय द वे सुपर को है पाकिस्तान की, वो इसरो से पहले से है, लेकिन वो बहुत पीछे रह गए क्योंकि उनका इकोनॉमिक इशू है। वही बोला, खर्चा ज़्यादा आर्मी पे, बाकी में कम, ये इसकी वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया। बाद में वो कॉन्सेंट्रेट उनका पहले, और वो प्रोफेशनल आर्मी, एक मिसाइल प्रोग्राम कर, आर्मी रिलेटेड सब, एटॉमिक प्रोग्राम, इसमें सब पाकिस्तान का, उसमें सब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता है, ना कि लोगों की भलाई में, लोगों की विकास में कम, और आर्मी एक्सपेंडिचर में ज़्यादा। नेवी देखेंगे ना दोस्तों, तो भारत के पास हिंद महासागर में इंडिया की तूती बोलती है, और बहुत बड़ी नेवी है इंडिया की। बाद में एयरफोर्स भी इंडिया के पास अच्छे है, अभी नेवी राफेल भी डील हुई है, तो अपग्रेड कर रहे हैं, जो ने हटा के सुखई, ये सब हटा के अभी नए राफेल से डील कर रहे हैं, और राफेल मंगा रहे हैं, तो ये अपग्रेड करते जा रहे हैं। और लंबी दूरी की मिसाइल रेंज, अग्नि बोलो, पृथ्वी बोलो, ये बहुत सारे मिसाइल्स अभी, ब्रह्मोस, नागास्त्र, ये सब इंडिजिनियस मिसाइल है, उसको डेवलप कर रही है, तो बहुत आगे है इंडिया मिसाइल सेक्टर में भी। पाकिस्तान भी वैसे है, अरब सागर में पाकिस्तान अरब सागर देखता है ज़्यादा, क्योंकि उनको अरेबियन सी, अरबियन कंट्रीज़ के लिए वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं उधर। और उनका सबमरीन, पाकिस्तान में सबमरीन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है पाकिस्तान को, पहले से भी गाजी अटैक, पहले से पाकिस्तान सबमरीन में ज़्यादा खर्चा करता है, पाकिस्तान नेवी स्पेशली, तो वो उनका एक है। बाद में एयरफोर्स में उन लोग इसकी चाइना की हेल्प लेते हैं, और लड़ाकू विमान में भारत के पास अच्छे ब्रांड है नए, अभी पाकिस्तान के पास भी है, चाइना की हेल्प की वजह से
JF-17 वगैरह है, US देता है उनको। तो एयरफोर्स पाकिस्तान की ठीक ठाक है, क्योंकि उनको चाइना और अमेरिका दोनों हेल्प कर रहे हैं उसमें। और लेकिन भारत का एक एडवांटेज क्या है, जो बिज़नेस सेक्टर ना वो भारत बहुत आगे, क्योंकि तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ये मिला के भी जितना बिजनेस नहीं करते उतना खाली इंडिया खाली अकेला बिजनेस करता है रशिया के साथ। जो ऑयल रशिया के अकेले कंट्री के साथ, बाकी के चाइना के साथ भी वैसे उससे डबल करता है। और बाकी चाइना का भले इतना दुश्मनी है, लेकिन अच्छे ट्रेड में इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया चाइना ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है। और बाकी अभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ डील हो गई, वो बाद में फ्रांस है, फ्रांस के साथ अच्छे, जापान अभी आए, जापान की इंडस्ट्री बहुत सारी आ रही है इंडिया में। ऑस्ट्रेलिया भी इंटरेस्टेड है अभी, और कॉड का इंडिया मेंबर भी है। तो ये बहुत डिफरेंस है इसमें, स्ट्रैटेजिक में इंडिया बहुत डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया के कंपेयर देखेंगे तो। और चीन के साथ रणनीतिक संबंध पाकिस्तान के ज़्यादा है। तुर्की, सऊदी अरेबिया, इनके साथ वो जमा के रखता है, क्योंकि टाइम आने पे हेल्प भी करे हमारी, और हम लोग न्यूक्लियर पावर तो हम आपकी डिफेंड करेंगे। लेकिन जो डिफेंस पैक हुआ है अभी, हouthi ने उन पर अटैक किया, तो वो बोला सऊदी पे अटैक है, हम पे अटैक। तो देखते हैं अभी पाकिस्तान क्या करता है, कुछ रिटेलेट करता है क्या, कुछ हेल्प करता है क्या, बूट्स ऑन द ग्राउंड या एयरफोर्स के अटैक करता है क्या हouthis पे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक बात कहना और एक्चुअल में वो करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। और टेक्निकल में तो छोड़ ही दो, टेक्निकल में तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया की इसरो कहाँ की कहाँ निकल चुकी है। डिजिटल अर्थव्यवस्था है अपनी, AI में इंडिया अभी आगे निकल चुका है। पाकिस्तान बहुत पीछे है इस मामले में। उसका रक्षा और IT सेक्टर में थोड़ा कोशिश कर रहा है, और सहयोगी देशों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सैन्य अभ्यास इसमें ही लगा है। कूटनीति में भी भारत बहुत आगे है उनसे। G20 जैसा जो समुदाय है ना, उसको बैठक इंडिया अरेंज करता है, उसमें सक्रिय भूमिका निभाता है, इंडिया की बातें सुनते हैं लोग, और वो विश्व मंच पे इंडिया की सुनते हैं, प्रभाव है इंडिया का। वैसे पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान अभी कोशिश बहुत कर रहा है, इंडिया हमारे ईरान और US में उन्होंने कोशिश बहुत की, वो इंडिया ने करनी चाहिए थी। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। जो पाकिस्तान ने किया था वो इंडिया ने करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा मुल्क है और अपना वज़न ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा हेल्प होती है ईरान को, लेकिन वो हो नहीं पाया। बट ये कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, एटलीस्ट उन्होंने कोशिश की। वो आहिस्ता आहिस्ता ट्राई कर रहा है कि वर्ल्ड स्टेज पे हमको भी रिकग्नाइज़ किया जाए। और इस्लामिक देशों को ये पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर है, इसलिए वो पाकिस्तान को हमेशा अपने साइड में रखना चाहते हैं। और ये है अभी निष्कर्ष क्या है दोस्तों इसका, कि भारत पाकिस्तान दोनों भी न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं दोस्तों। कुछ हो गया दोनों को इधर उधर कर देंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो इमेजिन भी नहीं करते, सोचना भी गलत है। यानी न्यूक्लियर वॉर क्या इजी काम नहीं है। हिरोशिमा और नागासाकी का कोई भी जाके वीडियो खाली देखो, वो तो अभी 1945 की बात है। वो वीडियो देखेंगे तो दिमाग हिल जाता है, उसके बाद का जो भी सब हुआ है वो जस्ट इमेजिन करो। उसके 5 to 10 टाइम्स है अभी के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो। तो इमेजिन ही करना, यानी वो फालतूगिरी है इमेजिन करना न्यूक्लियर वार। तो इंडिया और पाकिस्तान के दुश्मनी भली हो, लेकिन कोई भी जो न्यूक्लियर की बातें करने लगता है ना, उसका दिमाग ही सरक गया समझ जाने का सीधा। तो ये एक डेंजरस है इंडिया पाकिस्तान में इसमें, क्योंकि दोनों भी न्यूक्लियर पावर है, और दोनों भी सिक्योरिटी एक दूसरे को देखते हैं कि तुम आतंकवाद हमको कर रहे हो। ब्लेम गेम चलते रहता है, और वो होते रहता है। इंडिया बोलता है तुम आतंकवाद बंद करो, हम लोग सब तुम्हारे ट्रेड भी करेंगे, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन तुम पहले आतंकवाद बंद करो हमारा। पाकिस्तान वो अलग ही नहीं, हम नहीं कर रहे, तो कौन कर रहा है? तो फिर नॉन स्टेट एक्टर हमारे पास नहीं है। लेकिन ये इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा इसकी वजह से ही है, बहुत बड़ा झगड़ा है। वो आतंकवाद जब तक ख़त्म करते तब तक रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। और भारत क्या कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, क्या आर्थिक विकास पे कर रहा है, वर्ल्ड में हमारी ताकत बढ़े। पाकिस्तान गल्फ़ कंट्रीज़ को पकड़ के रहना चाहता है, चाइना को पकड़ के हमारे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करो, आप डेवलप करो। तो ये सब चल रहा है अभी, और दोनों में कोई ऐसे डायरेक्ट कंपटीशन और स्पर्धा नहीं है। लेकिन ये जो इस्लामिक जो नाटो बन रहे ना, नाटो इस्लामिक नाटो और नॉन इस्लामिक समूहों में फ़र्क है दोस्तों। भारत सबके साथ बना के रखने चाहता है। रशिया भी चाहिए, चाइना के साथ भी ट्रेड करनी है हमको, अमेरिका के साथ भी करनी है,
ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ भी अच्छा करना है, क्वाड में भी हम लोग। तो ये फ़र्क है। G20 में भी मेंबर है, G7 की मीटिंग में भी इंडिया को बुलाया जाता है, और श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इनके साथ भी अच्छे रिलेशन हैं। तो इंडिया के रिलेशन नॉन मुस्लिम स्टेट के साथ भी है, लेकिन गल्फ स्टेट के साथ भी है। जॉर्डन अभी बोल रहे हैं हम लोग आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इंडिया के खिलाफ है, ऐसा कोई कोई समझे ना। वैसे सऊदी अरेबिया, वैसे टर्की के साथ इतना नहीं रिलेशन इंडिया के अच्छे, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि हम लोग ये कर रहे हैं इंडिया को काउंटर करने के लिए। कोई भी अरब कंट्रीज़ ने ये नहीं बोला अभी तक। और इंडिया यूएई के साथ तो इंडिया के इतने अच्छे रिलेशन है कि पूछो ही मत दोस्तों। I2 का पार्ट है। I2 यानी इंडिया इजराइल, U2 है यूएई है, उसमें यूएई और अमेरिका USA। तो एक बहुत कुछ स्ट्रेटजी में भी इंडिया बहुत आगे है। तो दोस्तों कोई सोच रहे हैं ना कि भारत के लिए खतरा है ये इस्लामिक नाटो, ऐसा नहीं है। जैसा उनको खतरा लगता है, जो सोचते हैं कि उनको ये भी खतरा लगता है कि इंडिया भी इजराइल से बहुत क्लोज है, इंडिया रशिया से बहुत क्लोज है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, उन लोग नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ का एक ग्रुप के लेके चल रहा है इंडिया। तो वो मुस्लिम कंट्रीज़ को ये भी, पाकिस्तान को स्पेशली, वो भी डर रहता है कि ये हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया भी एक साइड में वो लेके बैठा है। इंडिया भी दूसरे साइड नॉन मुस्लिम देशों को अपने साइड करने की कोशिश कर रहा है। और मुस्लिम कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़ भी पूरी की पूरे अगेंस्ट नहीं है इंडिया के, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स और मैन पावर इंडिया की है गल्फ़ में। तो पेपर पे एक चीज़ होना और प्रैक्टिकली एक चीज़ होना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोस्तों, ज़मीन आसमान का। तो ये है पूरी कहानी, इस्लामिक नाटो वर्सेस नॉन इस्लामिक समूह। आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिया ने ऐसा ही करना चाहिए, सबके साथ रिश्ते रखे, अच्छा इकोनॉमिकली कैसे बेटर हो वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और यही पॉलिसी आगे, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, हम किसी के साथ नहीं, हम हमारे खुद के साथ है, हम सबसे अच्छे रहने की कोशिश करेंगे, किसी के ग्रुप में नहीं है हम। दोस्तों आप कमेंट में मुझे बताना कि ये इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है वो सही है और वो इस पर टिक के आगे बढ़ना चाहिए। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।